अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको दुनिया की बुलंद तरीन आबशार एंजल फॉल्स के बारे में बताएंगे। जिन्होंने विज़िट किया हो उनको इसके बारे में पता होगा, जिन्होंने नहीं किया वो इसके ज़रिए ही विज़िट कर लें। मिस हिस्टोरियन यूट्यूब चैनल में आने के लिए फिर से खुश आमदीद। दुनिया के सबसे ऊँचा आबशार एंजल फॉल्स है, जहाँ से फूटने वाला पानी 3210 फीट की बुलंदी से नीचे गिरता है। ये इससे लिहाज से भी दुनिया का मुनफरिद रिकॉर्ड होल्डर आबशार है कि यहाँ ऊंचाई से गिरने वाला पानी की धार किसी दूसरी जगह की टकराए बगैर ही सबसे नीचे आती है। पानी की ये वाहिद 2648 फुट ऊंची है। मशरकी वेनेज़ुएला के घने जंगल ग्रान सबाना में लातदाद सतह मुर्तफ़ा हैं, जिनमें से कई 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा बुलंद हैं। इनकी ऊपर की सतह हमवार है और ये नराली अशकाल की हैं। एंजल आबशार जनूबी मशरक वेनेज़ुएला के गियाना सतह मुर्तफ़ा के इलाके में चरून नामी दरिया पर वाक़ है। अजीम शान पहाड़ी चोटियों के ऊपर बहने वाले दरिया के पानी को नीचे गिरने में 14 सेकंड का वक्त लगता है। अपनी गैर मामूली बुलंदी के अलावा एंजल आबशार की एक ख़ासियत ये है कि इसका शुमार कुदरत के उन अजीम मनाजिर में भी होता है जो हाल ही में दरियाफ्त किए गए। एंजल आबशार को 1935 में एक अमरीकी हवाबाज और सोने की तलाश करने वाले जेम्स एंजल ने दरियाफ्त किया। इसके दरियाफ्त करने की वजह से उसके नाम पर ही इस आबशार को एंजल फॉल्स या एंजल आबशार रखा गया है। इस आबशार के दरियाफ्त होने की दास्तान भी बड़ी दिलचस्प है। एंजल बरसों वस्ती और जनूबी अमेरिका के इलाके में एक ऐसे दरिया की तलाश में अपना जहाज़ उड़ा रहा था जिसके बारे में कहा जाता है कि इस दरिया की तह में कच्चे सोने के ढेले मौजूद हैं। इस दरिया के मुतालिक जेम्स एंजल को एक प्रवास के दौरान सोने के तलाशी के एक बूढ़े शख्स ने बताया था कि यहाँ सोना है, जो उसने एक जहाज़ उड़ाता रहा और सोने की तलाश में फिरता रहा। एक दिन एंजल अपना जहाज़ बुलंद सतह मुर्तफ़ा एलवान तीपू पर उड़ा रहा था कि इसकी नज़र उसके अजीम आबशार पर पड़ी, जिसको बाद में एंजल के नाम से जाना जाता है। अगरचे इस हैरान कुन आबशार के बारे में बहुत पहले से किस्से कहानियाँ मशहूर थीं, लेकिन पहली बार 1910 में अर्नेस्टो निसा ने इसके बारे में तहरीर किया। 1937 में एंजल ने अपने 2 साथियों के साथ सतह मुर्तफ़ा की चोटी पर अपने जहाज़ को क्रैश लैंडिंग करवाई, लेकिन इसके बावजूद इस आबशार तक पहुंचने में कामयाब ना हुए। 1949 तक इस आबशार तक पहुंचने की कोई भी कोशिश कामयाब ना हो सकी थी। यहाँ कोई भी नहीं पहुंच सकता था, चाहे वो जितनी मेहनत भी कर सकता था। आखिरकार अमरीकी मुहिमजोओं की एक टीम आबशार के दामन तक पहुंचने में कामयाब हो गई और इस इलाके का सर्वे किया और इस बात की तस्दीक की कि यह आबशार दुनिया की सबसे बड़ा और बुलंद तरीन आबशार है। सतह मुर्तफ़ा एवान तीपू दीगर सतह मुर्तफ़ा की तरह 2 अरब 50 करोड़ साल कबल वजूद में आई। लाखों साल गुजरने और पहाड़ों में टूट फूट होने की वजह से इस सतह मुर्तफ़ा पर जो मुख्तलिफ कटाव और शुगाफ पैदा हुए हैं, उन्होंने एवान तीपू की चोटी को हमवार कर दिया है और बारिशों का पानी इस सतह मुर्तफ़ा पर रुकने लगा। एंजल आबशार का पानी एवान तीपू से फूटकर 197 फुट बुलंद होता है और फिर पहाड़ की उस चोटी से नीचे जाता है। पानी का पहला कतरा जो बिल्कुल सीधे नीचे जाता है वो 2646 फुट नीचे आता है। ये बुलंदी एफल टावर से कई गुना ज़्यादा है। यूँ इसकी आबशार की कुल बुलंदी 3210 फुट बनती है। ये आबशार अपनी इब्तदा पर से 500 फुट चौड़ा है और इसके इख्तिताम पर एक बहुत बड़ा तालाब बन जाता है, जो दरिया कारूनी के एक मानून दरिया चोरन में जाकर मिल जाता है। इस आबशार के इर्द गिर्द दिलकश और ख़ूबसूरत कुदरती मनाजिर भी भरमार हैं, जिनकी वजह से उनकी खूबसूरती को ज़्यादा है। और यूँ दुनिया में ये आबशार थी जो कि ऐसी जानी जाती थी कि यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुँचा गया और बड़े तजर्बों के बाद इस आबशार तक पहुँचा गया था।